स्टूडेंट 12th क्लास में इकोनॉमिक्स जो है उसमें आपके सीबीएसई में एक मैक्रो इकोनॉमिक्स है और दूसरी है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें दो चैप्टर ऐसे हैं जहां से आपके न्यूमेरिकल ज़रूर पूछे जाते हैं। एक है नेशनल इनकम और दूसरा है आपका एग्रीगेट डिमांड एंड शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम। एग्रीगेट डिमांड शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम से ज़रूर क्वेश्चन आता है 6 या 4 मार्क्स का, और नेशनल इनकम से भी आता ही है। तो आज की एक वीडियो में हम आपको जो एग्रीगेट डिमांड एंड शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं एमपीसी, एपीसी और आपके इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के वगैरह की वैल्यू निकालने के लिए, नेशनल इनकम निकालने के लिए जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों पहले समझ लो, यहाँ पर कुछ वैल्यू यूज़ होंगे, कुछ टर्म यूज़ होंगे। के का टर्म जो यूज़ होगा उसका मतलब है आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। हिंदी में बोलते हैं, हिंदी के नाम मैं मुंह से बोलता जाऊंगा, जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं वो नोट करते जाएं। इसका हिंदी में नाम होगा निवेश गुणक। एमपीसी या बी कहीं टर्म यूज़ होगा तो इसका मतलब है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कहीं पे यूज़ होगा एमपीएस। इसकी वैल्यू होगी, इसका फुल फॉर्म होगी आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। हिंदी में बोलेंगे इसको सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति। एक बात याद रखना आप, MPC प्लस MPS की वैल्यू 1 होती है, और MPC हो या MPS हो दोनों की वैल्यू 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी। 0 और 1 के बीच में हमेशा दोनों लाई करते हैं। 0 से बड़ी होंगी और 1 से छोटी, दोनों ही वैल्यू, दोनों का टोटल 1 के इक्वल होता है। ठीक है दोस्तों, कहीं पे टर्म आएगा वाई का मतलब है यहाँ पे नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय या आई। कहीं वर्ड आएगा सी तो टर्म आएगा सी कहीं पे, तो सी का टर्म का मतलब होगा यहाँ पे कंजम्पशन या कंजम्पशन फंक्शन। आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट, निवेश। सी बार ऑटोनोमस कंजम्पशन, इनकी डेफिनेशंस वगैरह आज नहीं देख रहे हैं, अगली किसी और वीडियो में इनके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जो और कोई बीच में टर्म आएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। जैसे एस आएगा, एस का मतलब होगा यहाँ पे सेविंग। ठीक है दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और कुछ क्वेश्चन में आज सीबीएसई के मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो सीबीएसई के एग्जाम में आए हुए हैं 12th क्लास में। आज हम उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले कुछ फॉर्मूले पे और डिस्कशन कर लेते हैं साथ साथ। पहले आप एक फॉर्मूला समझो, y इक्वल टू होता है c प्लस एस, और s इक्वल होता है i। s मतलब सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, और c का फॉर्मूला होता है c बार प्लस MPCy। हम इसको ऐसे भी बोलते हैं c बार प्लस BY। B और MPC का मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से S जो सेविंग होता है, इसका भी ये कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन है। इस तरह से सेविंग फंक्शन जो है, बचत फलन जो है, उसमें होता है माइनस c बार प्लस MPSY। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं, और इन फॉर्मूलों को लेकर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैंने कहा मेरे पास सीबीएसई के कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आज आपको वो क्वेश्चन समझाता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। पहले आपको मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ सिंपल सा। फाइंड national income if investment rupees
500 करोड़ एंड कंजम्पशन रुपीज़ 2500 करोड़। ठीक है दोस्तों, मतलब निवेश है 500 करोड़ का और कंजम्पशन है 2500 करोड़ का। तो हमारी नेशन का मतलब वाई क्या होगी? अभी मैंने देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी हमको बताया मैंने S इक्वल आई होता है, तो जितना S है उतना I होगा। I है 500 तो हमारा S 500 आ गया। और मैंने अभी y का फॉर्मूला बताया है C+S। ठीक है दोस्तों, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं C+I, क्योंकि S इक्वल आई होता है। दोनों वैल्यू फॉर्मूले में डाल दो, 2500 + 500 = 3000, ये करोड़। ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया आपको क्वेश्चन? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं CBSE एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जो इन क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आया CBSE के 2016 में आया है क्वेश्चन। ये MPC फाइंड करने के लिए बोल रहा है, फाइंड MPC। और क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर? ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन 100, इन्वेस्टमेंट दे रखा है क्वेश्चन में, निवेश बोलते हैं हिंदी में, 100, इनकम दे रखी है कितनी? 2000। MPC बोला है क्वेश्चन में निकालने के लिए। ठीक है दोस्तों, पहले आप को पता है इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग, तो जब इन्वेस्टमेंट 100 है तो सेविंग में 100 हो गई। तो कंजम्पशन का फॉर्मूला होगा y-s, कंजम्पशन का फॉर्मूला होगा y-s। तो y कितना है? y मीन्स इनकम। ठीक है दोस्तों, y-s कितना है? 100। तो कंजम्पशन आ गया हमारा 1900 करोड़। अब कंजम्पशन का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, C + MPC/, अभी फॉर्मूला लिखा था हमने। तो सारी वैल्यू इसमें पुट कर दो। कंजम्पशन 1900, C बार मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन 100, MPC फाइंड करना है और y की वैल्यू है कितनी? 2000। इसको इधर ला के आप माइनस कीजिए तो क्या होगा? ये हो जाएगा आपका MPC × 1000, ये वाला बचा है यहाँ पे। और जब इधर आके माइनस होगा तो ये हो जाएगा आपका 1900 में से 100 जाएंगे 1800। MPC की वैल्यू आएगी आपकी 1800 को आप डिवाइड कर दो 2000 से। तो जब आप इसे डिवाइड करोगे, आपकी ये 2 0 कैंसिल हो गई हैं, इसको जब डिवाइड करोगे आप तो ये आएगा 0.9। ठीक है दोस्तों, MPC आ गया। क्वेश्चन में मान लो MPS बोला होता है, MPS निकालो, तो फिर कैसे निकालते? MPS 1 - MPC कर देते, तो 1 - 0.9 = 0.1। ठीक है दोस्तों, एक तरीका तो ये हो गया इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। एक तरीके से और इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है, ज़रा देखो कैसे। ये समझ आ गया आपको? देखो सेकंड मेथड कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। आप इसमें इक्वेशन लगाओ S की, -C बार + MPSY, सारी वैल्यू सब इसमें पुट कर दो। इन्वेस्टमेंट जो होता है वो सेविंग के इक्वल होता है, 100 ऑटोनोमस -100 ऑटोनोमस कंजम्पशन, मगर माइनस लगाया है। MPS नहीं पता, y की वैल्यू 2000, इधर आके ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, 100 + 100 MPS × 2000। तो जब आप इसे डिवाइड करोगे, ये दोनों जोड़ोगे आप 200 आएगा, इससे डिवाइड करोगे 2000 से तो आपकी MPS की वैल्यू आ जाएगी 0.1। 200 / 1000 0.1। और फिर आप MPC निकाल सकते हैं 1 - MPS करके, 1 - 0.1 = 0.9। देखो ये आंसर यहाँ भी आ चुके हैं। तो जो आपको बेटर लगे उस तरह से कर सकते हैं, मार्क्स दोनों में दिए जाएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा है CBSE में।
चलिए इसे हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, सीबीएसई का है ये भी। इसमें नेशनल इनकम दी है, राष्ट्रीय आय, वाई बोलते हैं इसको हम, 1600। इन्वेस्टमेंट दिया है, इन्वेस्टमेंट मतलब आई होता है, 300। और एमपीसी की वैल्यू दी है। आपके पास अगर बुक है तो आपकी बुक में क्वेश्चन ज़रूर होगा, 2016 में आया है ये सीबीएसई में। तो इस क्वेश्चन में आपको तीसरा दिया है आपका एमपीसी 0.8। क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में? फाइंड करना है स्वतंत्र उपभोग मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन मतलब सी बार वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है दोस्तों, ये जैसा क्वेश्चन मैंने अभी किया था सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब इसमें आपको पता है आई इक्वल एस, तो 300 हो गया। आप पहले सी की वैल्यू निकालो, y माइनस एस, 1600 माइनस 300 इक्वल टू 1300 हो गया। आप इसमें अब सी का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है, सी बार प्लस एम पी सी वाई। देखो ये सी का फॉर्मूला है और ये एस का फॉर्मूले में माइनस आता है सी बार में, और वहाँ पे एम पी सी नहीं आता, एम पी एस आता है। एस मतलब सेविंग, सी मतलब कंजम्पशन, इसलिए ये लॉजिक याद रखें आप। तो आप इस फॉर्मूले से सोल्व कर दीजिए। उससे भी कर सकते हैं आप, यहाँ आपको एम पी सी फाइंड करना पड़ेगा, एम पी एस फाइंड करना पड़ेगा, 1 माइनस एम पी सी करके, वैसे भी हो सकता है क्वेश्चन ये। तो आप इसमें वैल्यू पुट करिए, कंजम्पशन 1300, सी ऑटोनोमस कंजम्पशन ये फाइंड करना है, एम पी सी 0.8, वाई की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 1600, इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिए। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका होगा 1280 और इक्वल टू में है 1300 माइनस सी बार की वैल्यू आ जाएगी आपकी, इसी तरह माइनस कर दो आप, 1300 में से 1280 घटा दो आप, तो 20 रुपीज़ आएगा। ऑटोनोमस कंजम्पशन हमारा 20 रुपीज़ आ गया है। ठीक है दोस्तों, फटाफट इसको भी नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 जो करेंगे ये 2017 में आया है सीबीएसई के अंदर, ये एग्ज़ाम में, सीबीएसई दिल्ली में 2017। इसमें इन्वेस्टमेंट फाइंड करने के लिए बोला है, इन्वेस्टमेंट फाइंड करो। क्वेश्चन देखते हैं पहले क्या क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है इनकम 10,000, एम पी सी 0.9 एंड ऑटोनोमस कंजम्पशन 100। मैं हिंदी में बोलता हूँ। निवेश वे ज्ञात करो। क्या क्या दिया है? नंबर 1 आय 10,000, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.9 और स्वायत्त उपभोग 100। देखो इंग्लिश में देखो पहले आप, इनकम मतलब आय को बोलते हैं हम वाई। क्वेश्चन में गिवन है 10,000। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति मतलब MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.9। ऑटोनोमस कंजम्पशन आपका है 100। ठीक है दोस्तों, क्या निकालना है आपको? आपको इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है। ठीक है, बहुत आसान है। पहले आप कंजम्पशन निकालो, फॉर्मूला पता है। ठीक है, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 100
0.9 इंटू वाई की वैल्यू है आपकी 10,000, मल्टीप्लाई करो आप इसका 100 प्लस 10,000 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9,000 आएगा, 9100 आ गया आपका। अब एस निकालो y माइनस सी करके। आपको ये फॉर्मूले याद होना चाहिए माइंड में। बेसिकली मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको फॉर्मूले ही समझाऊंगा, सिर्फ फॉर्मूले के ऊपर डिस्कशन करेंगे टोटल। अब ये फॉर्मूला कैसे बना ये मैं बताता हूँ आपको। y इक्वल टू सी प्लस एस था, इस फॉर्मूले से बना है ये। हमें s निकालना है तो c इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो y माइनस सी इक्वल टू एस। ये फॉर्मूला मैंने लिखा है। y 10,000, सी 9100, टोटल आ गया आंसर 900। ठीक है दोस्तों, ये भी क्लियर हो गया हमारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी 4 मार्क्स का था। ठीक है, फटाफट इसको भी नोट कर लीजिए आप। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये, आपको थोड़ी सी बस प्रैक्टिस करनी है फॉर्मूलेज वगैरह की, आपको ये 4 मार्क्स पक्के हो जाएंगे आपके। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, 2017 में ही आया है। पहले मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन, समझिए। जल्दी नोट कीजिए जिसने नोट नहीं किया। मान लीजिए कि निवेश में वृद्धि, मान लीजिए कि निवेश में वृद्धि 1000 करोड़। मान लीजिए इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट, लेट अज्यूम इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट 1000, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 5, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, निवेश में वृद्धि, इसे हम डेल्टा आई बोलेंगे, 1000 करोड़। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.9, मतलब MPC 0.9, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.9, देन फाइंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, के की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, के की वैल्यू, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, गुणक निवेश आपको फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के 3 फॉर्मूले याद करने हैं। एक फॉर्मूला होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई, दूसरा होता है 1/1 माइनस MPC, और तीसरा होता है 1/MPS। ये दोनों फॉर्मूले बहुत यूज़ होते हैं। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए आप इसके अंदर, ये वाला फॉर्मूला, और आपका आंसर सिंपली आ जाएगा। तो के की वैल्यू 1/1 माइनस MPC 1/1 माइनस 0.9, 1 में से 0.9 जाएगा 0.1, आप पॉइंट हटा के ऊपर 0 लगाइए, 10 आ गया आंसर। मतलब क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा 10। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ और भी बोला है क्या? हाँ जी, फाइंड इंक्रीज इन इनकम। क्वेश्चन में बोला है इंक्रीज इन इनकम भी निकालना है, ये तो आ गया। फाइंड इंक्रीज इन इनकम, चेंज इन इनकम बोलते हैं हम इसको। एक बात समझ लीजिए आप, एक बात माइंड में सेट कर लीजिए, जब इकोनॉमी में, देश में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाता है तो उससे जो इनकम में चेंज आता है, इनकम जो बढ़ती है वो उससे काफ़ी ज़्यादा होती है। मतलब अगर सरकार देश में 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करे तो जो उसमें इनकम बढ़ेगी वो 1 करोड़ नहीं, वो 3, 4, 5, 10 कितने भी करोड़ हो सकती है, बट 1 से ज़्यादा ही होगी। ठीक है, तो हमसे बोला है इंक्रीज इन इनकम निकालो, ये इससे ज़्यादा ही आएगा। ज़रा देखते हैं कैसे। आपने के की वैल्यू फाइंड कर ली, अब के की वैल्यू इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ठीक है, के की वैल्यू 10 है, डेल्टा वाई आपको नहीं पता, डेल्टा एक वैल्यू 1000 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इधर, तो डेल्टा वाई आ गया आपका 1000 इंटू 10 इक्वल टू 10,000 करोड़। इससे ये प्रूफ हो गया कि अगर सरकार देश में 1000 करोड़ का निवेश करे, अच्छा सरकार नहीं हम भी कर सकते हैं, तो उससे इकोनॉमी में 10,000 करोड़ की इनकम जनरेट होगी, इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, ये समझ आ गया आपको क्वेश्चन, फटाफट नोट कर लीजिए इसको।
चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन समझते हैं, पहले मैं क्वेश्चन बोलता हूँ आपको। एक अर्थव्यवस्था में, मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, पहले आप हिंदी वाले स्टूडेंट समझ लीजिए। एक अर्थव्यवस्था में 100 करोड़ की निवेश में वृद्धि के कारण, 100 करोड़ का निवेश में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आय में 1000 करोड़ की वृद्धि हुई तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए। इन एन इकोनॉमी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ विद द रिजल्ट इंक्रीज इन इनकम 1000 करोड़। मतलब क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 6 है ये हमारे पास। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट मतलब डेल्टा आई 100 करोड़, इंक्रीज इन इनकम आय में वृद्धि 1000 करोड़। तो क्वेश्चन में बोला है फाइंड वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निकालना है। ठीक है दोस्तों, आप ये फॉर्मूला लगाइए, के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा वाई मतलब चेंज इन वाई 1000, चेंज इन आई 100, डिवाइड कर दीजिए आप, 10 आ गया। के की वैल्यू 10 आ गई। के का दूसरा फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, 1/1 माइनस एम पी सी। यहाँ से एम पी सी की वैल्यू आराम से निकल सकती है। दोस्तों सॉल्व करेंगे कैसे, आप इसको इधर लाओ, आप इसकी वैल्यू इसको इधर लाओ, या एक काम करो आप 10 के की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 10, 1/1 माइनस एम पी सी, इसको इधर ले आएंगे, ये 10 ये हो गया 1 माइनस एम पी सी। ठीक है, इक्वल टू में बचा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इधर आ गया। ऐसे करते हैं आप लोग, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका इधर, 10 को डिवाइड में ले जाइए, 1 माइनस एम पी सी इक्वल टू 1/10, 10 डिवाइड में आ गया। 10 से डिवाइड कीजिए इसको, 1 को 10 से डिवाइड करेंगे 0.1, एम पी सी की वैल्यू निकालिए, माइनस लगा है यहाँ पे, माइनस लगा रहेगा, 0.1 में से 1 माइनस कर दीजिए, माइनस एम पी सी इक्वल टू माइनस के 0.9, माइनस अब कैंसिल कर दीजिए, एम पी सी की वैल्यू 0.9 आ गया। और भी शॉर्टकट अप्लाई कर सकता था मैं यहाँ पर, बट सभी स्टूडेंट की मैथमेटिक्स इतनी मजबूत नहीं होती, इसलिए मैंने इसको थोड़ा इजी वे में कराया। क्या होता, हम इसको रेसिप्रोकल करते तो क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी आ जाता है। यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए फटाफट आप जब सब। दोस्तों आज की वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कशन किया है कि किस तरह से इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल, और जल्दी ही एक नई वीडियो लेकर आएंगे हम। उसके अंदर हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस और फॉर्मूलेज और कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे। जल्दी दोबारा मुलाकात होगी दोबारा से आपसे। आज की वीडियो में इतना ही, बाय बाय।